नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। TRE 3 आपको बता दें कि ये परीक्षा जो है अभी तक के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में सबसे लंबा चल रहा है। TRE 1 और 2 देखा जाए तो लगभग 2-2.5 महीनों में ये सारी प्रक्रिया खत्म हो गई थी, लेकिन TRE 3 जो है वो फरवरी से लेकर अभी सितंबर आ गया, अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है और अभी भी इसमें समय लगने की संभावना है। सबसे पहले आपको बता दें कि खबरें चली थी कि 25 तारीख के बाद से रिजल्ट देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हमने आपको जब ताती तत्वा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय ही हमने आपको बताया था कि अक्टूबर से पहले रिजल्ट आने की संभावनाएं काफ़ी कम है। और देखिए, आज कुछ देर पहले BPSC के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो शिक्षा विभाग के तहत शिक्षक बहाली के लिए अपीयर हुए हैं, उनका जो OMR है और रेस्पॉन्स शीट जो है वो फिर से 18 तारीख से लेकर 24 सितंबर तक जारी किया जाएगा। और उसमें किसी को आपत्ति है, किसी तरह की गड़बड़ी है, उसको लेकर वो 27 सितंबर तक आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में जो 26-27 तारीख को रिजल्ट की बातें चल रही थी वो अब संभावनाएं खत्म होते दिख रही। 27 तक तो आपत्ति कराना है और आपत्ति के बाद BPSC उसकी जांच करेगा, तो ऐसे में रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया जो है वो अक्टूबर तक जारी करने का जो है वो संभावना बन रहा है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि रिजल्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आरक्षण रोस्टर। जो रिक्तियों का रोस्टर जो है वो जिलों से शिक्षा विभाग को मिले। और आपको बता दें कि अभी तक जो हमें सूचना है उसके मुताबिक BPSC को वो रोस्टर नहीं मिला है। BPSC छोड़िए, शिक्षा विभाग को भी अभी वो रोस्टर नहीं मिला है, जिस रोस्टर की मिलने की बातें 20 अगस्त तक कही जा रही थी। आप खुद ही सुन रहे होंगे कि शिक्षा विभाग ने अगस्त में ही सभी जिलाओं को ये लिख कर भेज दिया था, जुलाई में ही, कि आप जल्द से जल्द आरक्षण रोस्टर को क्लियर करके जो रिक्तियों की संख्या है उसे आप विभाग को भेजें। और बता दें आपको, हम सितंबर आज 17 है, अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं मिला है। और संभावनाएं तो ये भी जताई जा रही है कि इसमें अभी और देरी संभावित है, यानी कि अक्टूबर में ही शिक्षा विभाग को आरक्षण और रिक्तियों से संबंधित रोस्टर जो है वो मिलेगा, उसके बाद BPSC को भेजा जाएगा। अब देखिए, हो सकता है सरकार चाहे तो जल्दी भी करवा सकती है। आप देखे होंगे TRE 1 TRE 2 में कैसे कैसे करवाया गया, लेकिन वो जोश जो है वो अब नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले आप नोटिस देखिए जो BPSC के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 23/2024 सहायक वास्तुविद के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18 जुलाई 2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो दिनांक 18 सितंबर से 24 सितंबर तक स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके OMR सीट एवं रेस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेड OMR सीट एवं रेस्पॉन्स सीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27 सितंबर 2024 तक एग्जाम कंट्रोलर BPSC GOV पर आपत्ति कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही 24 सितंबर 2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर OMR सीट उपलब्ध नहीं रहेगा। तो 24 तक जो है, 18 से 24 तक अपना OMR सीट और रेस्पॉन्स सीट तो डाउनलोड एकदम कर ही ले। और अगर कोई गड़बड़ी लगती है आपको तो 27 तारीख तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद BPSC उस पर विचार करेगा, उसकी जांच करेगा और जो भी अगर त्रुटि होती है उसका सुधार किया जाएगा। तो बता दें कि अक्टूबर तो है, ये सुधार और ये सब में ही चला जाएगा। और रिज़ल्ट को लेकर बता दें आपको, हम अक्टूबर में ही रिज़ल्ट होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा इसका वजह जो है वो रोस्टर क्लियरेंस, जिला से रोस्टर क्लियरेंस होकर आना है शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग उसे BPSC को देगा और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
विभिन्न जो कोटियों के रिजल्ट होते हैं वो उसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रोस्टर जो है वो बीपीएससी को मिलना है। अगर उसमें देरी होती है तो सारी प्रक्रिया में देरी हो जाएगी। आपको बता दें कि टीआरई रिजल्ट जो है वो अगस्त में ही 14-15 अगस्त के आसपास बात की जा रही थी। हमने उस समय भी कहा था कि रिजल्ट में देरी होगा, क्योंकि ताती ततवा जो जातियां हैं उनके आरक्षण को लेकर 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्हें एससी कैटेगरी से ओबीसी में डाल दिया। और इसको लेकर बिहार सरकार को जो है वो गजट में प्रकाशित करना था, सभी भर्ती इकाइयों को, विभागों को वो जानकारी देनी थी। और इसी के बाद आपको याद होगा कि बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया और ये कहा गया ताती ततवा जातियों के उम्मीदवारों से कि आप 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में डैशबोर्ड पर जाके अपना जो संवर्ग है जातियों का उसे आप सुधारें और नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर बीपीएससी के साइट पर 23 सितंबर तक अपलोड करें। और इससे ही उस समय क्लियर हो गया था कि 23 सितंबर तक तो रिजल्ट नहीं आने जा रहा, लेकिन आंसर की देने में देरी किया गया। फिर से आपको बता दें कि उस पर आपत्ति लिया जाता है, उन सब के हिसाब से जो है वो रिज़ल्ट तैयार होता है। आरक्षण रोस्टर मिलने के बाद जो है रिज़ल्ट बनाने की अंतिम प्रक्रिया शुरू होगी। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि अभी तक रोस्टर बीपीएससी को नहीं मिला है, बीपीएससी छोड़िए शिक्षा विभाग को नहीं मिला है। अगर इसमें देरी होता है तो समझिए उसी हिसाब से रिज़ल्ट भी आपका प्रभावित होते हुए दिखेगा। तो अक्टूबर में अब संभावनाएं बन रही हैं। अक्टूबर में कब तक ये समय से पता चलेगा जब आगे जानकारियाँ और मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल अब इतना तय हो गया कि सितंबर में टीआरई 3 का रिज़ल्ट आने की संभावना न के बराबर है। अब अक्टूबर ही समय है और अक्टूबर आपको पता है त्योहारों का महीना है, दशहरा है, दीपावली है और इन सब का प्रभाव तो पड़ना स्वाभाविक है। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।